हेलो माय लवली फैमिली, विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। हम आपके लिए लेके आए हैं नारायण मंत्र की महिमा। यह एक पौराणिक कथा है। कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान का नाम लिखना मत भूलिएगा और नारायण भगवान के 5 बार नारायण नाम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी नारायण मंत्र की महिमा के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि इसका क्या फल होता है। पूर्व कल्प में अरुण नाम से विख्यात एक महान तपस्वी ब्राह्मण थे। वे किसी उद्देश्य से तप करने के लिए वन में गए और वहां उपवास पूर्वक तपस्या करने लगे। उन्होंने देविका नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया था। एक दिन वे स्नान पूजा करने के विचार से नदी के तट पर गए। वहां स्नान करके जब वे तप कर रहे थे, उसी समय उन्होंने सामने से आते हुए एक भयंकर व्याघ्र को देखा, जो हाथ में बड़ा सा धनुष लिए हुए था। उसकी आंखें बड़ी क्रूर थीं। वह उन ब्राह्मण के वस्त्र छीनने और उन्हें मारने के विचार से आया था। वह ब्रह्माघाती को देखकर आरूढ़ी के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई और वे भय से थरथर कांपने लगे। किंतु ब्राह्मण के अंतः शरीर में भगवान नारायण को देखकर वह व्याघ्र डर सा गया। उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथ से गिरा दिया और कहा, ब्राह्मण, मैं आपको मारने के विचार से ही यहाँ आया था, किंतु आपको देखते ही पता नहीं मेरी वह क्रूर बुद्धि अब कहाँ चली गई। विप्रवर, मेरा जीवन सदा पाप में ही बीता है। अब तक मेरे द्वारा हजारों मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो चुके हैं। प्रायः 10,000 साध्वी स्त्रियों का भी मैंने अंत कर डाला है। अहो, ब्राह्मण की हत्या करने वाला मैं पापी पता नहीं किस गति को प्राप्त होऊंगा। महाभाग, अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ। आप कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। व्याघ्र के इस प्रकार कहने पर उसे ब्रह्माघाती एवं महान पापी समझकर द्विजश्रेष्ठ अरुणी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु हृदय में धर्म की अभिलाषा जग जाने के कारण ब्राह्मण के कुछ न कहने पर भी वह व्याघ्र वहीं ठहर गया। आरूढ़ी भी नदी में स्नान कर वृक्ष के नीचे बैठे हुए तप कर रहे थे। इसी प्रकार अब उन दोनों का नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, आरूढ़ी स्नान करने के लिए नदी के जल में घुसे थे। तब तक कोई भूख से व्याकुल बाघ उन शांत स्वरूप मुनि को मारने के लिए आ पहुंचा, पर इसी बीच व्याघ्र ने बाघ को मार डाला। उस बाघ के शरीर से एक पुरुष निकला। बात ऐसी थी, जिस समय आरूढ़ी जल में थे और व्याघ्र उन पर झपटा, उस समय घबराहट के कारण मुनि के मुख से सहसा ओम नमो नारायण का मंत्र निकल पड़ा। तब तक बाघ के प्राण कंठगत ही थे, अतः उसने यह मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र को सुन लेने से वह एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हो गया। तब उसने कहा, द्विजवर, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए। अब मैं शुद्ध एवं कृतज्ञ हो गया हूँ। इस प्रकार से उस पुरुष के कहने पर विप्रवर आरूढ़ी ने उससे पूछा, नरश्रेष्ठ, तुम कौन हो? तब वह पूर्व जन्म की आप बीती बात बताने लगा। मुने, मैं पूर्व जन्म में दीर्घबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद और संपूर्ण धर्मशास्त्र मुझे सम्यक प्रकाश से अभ्यस्त थे। अन्य शास्त्र भी मुझसे अपरिचित नहीं थे, पर अन्य ब्राह्मणों से मेरा कोई प्रयोजन न था। मैं प्रायः ब्राह्मणों का अपमान भी कर देता था। मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण
कुद्र हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अत्यंत निर्दयी बाघ होगा, क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणों का महान अनादर हो रहा है। तुझे किसी बात का स्मरण भी ना रहेगा। विप्रवर, वे सभी ब्राह्मण वेद के पारगामी विद्वान थे। उनका घोर श्राप मुझे लग गया। मुने, जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो मैं पैरों पर गिर पड़ा और उनसे कृपापूर्वक क्षमा की भीख मांगी। मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई, अतः उन्होंने मेरे उद्धार की भी बात बताते हुए कहा, प्रत्येक छठे दिन मध्याह्न काल में तुम्हें जो कोई भी मिले उसे तू खा जाना, वह तेरा आहार होगा। जब तुझे बाढ़ लगेगा और उससे आघात से तेरे प्राण कंठ में आ जाएं, उस समय किसी ब्राह्मण के मुख से जब ओम नमो नारायण यह मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा, तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। मुने, मैंने दूसरे के मुख से भगवान विष्णु का यह नाम सुना, जिससे परिणाम स्वरूप मुझ महाद्वेषी को भी भगवान नारायण का दर्शन सुलभ हो गया। फिर जो अपने मुँह से ओम हरे नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राणों का त्याग करता है, वह परम पवित्र पुरुष जीते जी ही मुक्त हो जाता है। मैं भुजा उठाकर बार बार कहता हूँ, यह सत्य है, यह सत्य है और निश्चय ही सत्य है। ब्राह्मण चलते फिरते देवता हैं, भगवान पुरुषोत्तम कुटस्थ पुरुष हैं। ऐसा कहकर शुद्ध अंतःकरण वाला वह बाघ दिव्य पुरुष स्वर्ग चला गया और आरूढ़ी भी बाघ के पंजे से छूटकर व्याघ्र के से कहने लगा, आज बाघ मुझे खाने के लिए उद्यत हो गया था। ऐसे अवसर पर तुमने मेरी रक्षा की है, अतएव उत्तम व्रत का पालन करने वाले वश मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। व्याघ्र ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे लिए यही वर प्राप्त है जो आप प्रेम पूर्वक मुझसे बातें कर रहे हैं। भला आप ही बताइए, इससे अधिक वर लेकर मुझसे करना ही क्या है। आरूढ़ी ने कहा, व्याघ्र, तुम्हारी तपस्या करने की इच्छा थी, अतएव तुमने मुझसे प्रार्थना की थी, किंतु अनघ उस समय तुमने अनेक प्रकार के पाप थे। तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था, परंतु अब तुम्हारा अंतःकरण परम पवित्र हो गया है, क्योंकि देविका नदी में स्नान करके मेरा दर्शन करने तथा चिर काल तक भगवान विष्णु का नाम सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। साधु, अब मेरा यह एक वर स्वीकार कर लो कि तुम अब यहीं रहकर तपस्या करो, क्योंकि तुम इसके लिए बहुत पहले से इच्छुक भी थे। इस प्रकार नारायण मंत्र के प्रभाव से पाप रहित हुआ व्याघ्र आरूढ़ी मुनि की आज्ञा से वहीं रहकर तप करने लगा। यह वाराह पुराण की पौराणिक कथा थी। कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नारायण नमः लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि नारायण मंत्र की महिमा की कथा जो आपने सुनी है, वह नारायण मंत्र एक बार मुख से कहने से और लिखने से सारे पाप दोष और अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान।